नमस्कार पार्थ। मैंने देखा है कि बचपन में हमने जो सपना देखा था हम वो पा लिए। बैंक बैलेंस हो गया, गाड़ी हो गई, करोड़ों रुपए हो गए, बच्चे हो गए, जिससे प्यार किया था उससे शादी भी हो गई। या जो हमने चाहा वो हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन हमारा पूरा भारत 85% लोग चिंता से ग्रसित हैं। चिंता, जिसे आप वरी कहते हो, WORRI, वरी, चिंता, परेशानी, घबराहट, जिसे आप लोग ये कहते हो कि हम हर वो कोशिश कर लिए जो हमारा मन चाहा, लेकिन उसके बाद भी हमें इस चिंता से निकल नहीं पाए। ये चिंता से निकलने का एक ही तरीका है, जब तक आप इच्छाओं को अपने बस में करते रहोगे, इंद्रिय पे रहोगे, तब तक आप चिंता से हट नहीं सकते, चिंता से वरी नहीं हो सकते, चिंता से आप क्या हो सकते हो, निकल नहीं सकते। मैं अभी उदाहरण दिया ना कि हमने जो सपने देखे थे ये भौतिक वस्तुएं हैं, और भौतिक वस्तुएं आपको कुछ क्षण के लिए बस संतुष्ट कर सकती हैं, कुछ क्षण, बस कुछ क्षण के लिए। अगर आप शोरूम में मर्सिडीज खरीदने जाओगे, जैसे ही वो खरीद के बाहर निकलोगे, रोल्स रॉयल की आपको सपना सताने लगेगा। सोचो, मर्सिडीज लेके आए हो, चिंता का सबसे बड़ा जरिया जैसे ही शोरूम से बाहर निकले, उसके बाद आपको रोल्स रॉयल की चिंता सताने लगी कि रोल्स रॉयल भी होना चाहिए। अब लोग इच्छाएं, इंद्रिय सुख, भौतिक वस्तुएं कभी आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। हाँ, इनको भोग के लिए रख सकते हो आप, लेकिन इनको अपने शरीर से जोड़ देना, रोगों को निमंत्रण देना, अपने शरीर को ग्रसित करना। भौतिक वस्तुओं को मैं हम एक सूत्र लेके आया हूं कि भौतिक वस्तुओं को बस भोगने के लिए रखो, शरीर से मत जोड़ो। बस एक मंत्र है कि इनको बस भोगने के लिए आप रखो, शरीर से कभी मत जोड़ना इस भौतिक वस्तुओं को। आप जीवन में बहुत सी चीजें खोओगे, बहुत सी चीजें पाओगे, लेकिन जो खो गया वो सोना था, जो आपने पाया वो माटी। यही आपके जीवन में लागू है, इसीलिए आप चिंता में कर रहे हैं। जैसे ही आप पहला स्टेप उठाते हो कि जो मेरे पास है भगवान आपका धन्यवाद, मैं उसमें संतुष्ट हूं, आपकी आधी चिंताएं खत्म हो जाएं। दूसरी चिंता ये है कि मेरे पड़ोसी के पास रोल्स रॉयल है, मेरे पास अगर अल्टो भी है तो मैं संतुष्ट हूं, उसकी तरफ मत देखो। दूसरी बात ये है कि चिंता का सबसे बड़ा कारण कंपेयर, दूसरे को देखना। दूसरे का बच्चा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है स्कूल में, 8वीं में, 10वीं में, मेरा बच्चा पास हो जा रहा है, फिर भी हम असंतुष्ट हैं। सेलिब्रेट करिए, आपका बच्चा में जो कामयाबी है, जो खूबियां हैं, वो उसके बच्चे में नहीं है। आपका बच्चा हो सकता है एंजाइटी, दुख को सह सकता है, लेकिन उसके ऊपर अगर परेशानी आएगी, वो बेचारा फांसी पे लटक सकता है, मर सकता है। आपका बेचा अगर जीवित रहे, ये आपको मंजूर है, या उसकी तरफ मर जाए, फर्स्ट रैंक कराना है। सहना जरूरी है, कंपेयर से दूर रहो। अगर आपके घर में नमक रोटी, अगर अच्छे से प्याज रोटी मिल जा रही है, तो दूसरे के घर में अगर बर्गर पिज्जा मिल रहा है तो आप बहुत स्वस्थ हो, उससे लाख गुना स्वस्थ हो। वो वस्तुएं हजारों की हैं, लेकिन वो दे करके वो डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन आपके पास अगर 10 रुपए हैं, उसमें खा ले रहे हो, आपका सेहत उससे अच्छा हो जाएगा। ये आप बड़े अच्छी बातें, अगर अच्छी आदतें आप अपना लो तो, लेकिन आप तो सर उठा के जीना सीख लेते हो। तो मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि जीवन जीने के लिए नीचे देखो, आगे बढ़ने के लिए ऊपर देखो। जीने के लिए नीचे इसलिए देखो क्योंकि आप जितनी आपकी हैसियत है, औकात है,
आप अगर ऊपर देखोगे तो आपसे बड़े बड़े लोग दिखेंगे, अगर आप नीचे दिखोगे तो आपकी जैसी लाइफ वो लोग सोच रहे होंगे जो आपसे नीचे हैं, वो आपके लिए आपकी जैसी लाइफ सोच रहे होंगे कि उसकी जैसी लाइफ हो जाती तो कितना अच्छा होगा। लेकिन आप सोच रहे हो अपने ऊपर वाले को देख करके कि क्या उसकी ऐसी लाइफ हो जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन कोई भी अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है, ये 100% श्योर है, सत्य है, यूनिवर्सल सत्य है। 85-90% लोग कंपेयर में ही अपने आप को गुजार दे रहे हैं, अपने आप को चिंता में, घबराहट में, और कितना भी बैंक बैलेंस हो जाए आपके अंदर, अगर जैसे ही कंपेयर करते हो, जैसे ही आप गाड़ियां खरीदते हो, आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं और शरीर से उन लोगों को जोड़ लेते हो और आप बीमार होते हो। आपकी उम्र 100-150 होने वाली थी, लेकिन आप 50 में ही निपटने के लिए तैयार हो। बस यही सत्य है। तो आपको मैं एक बात, ये सूत्र दिया कि जीने के लिए नीचे देखो, आगे बढ़ने के लिए क्या, आगे बढ़ने के लिए क्या देखो, नीचे देखो, और जीने के लिए ऊपर देखो। मुझे भी पाना है। जैसे ही आप देखना शुरू करते हो तो आप पाते हो कि आपके अंदर एक ऐसी भावनाएं, ऐसी ऐसे इंसान का जन्म होता है जो ब्रह्म को प्राप्त होता है, बुद्ध को प्राप्त होता है, राम को प्राप्त होता है, महावीर को प्राप्त होता है, नानक को प्राप्त होता है। ये व्यक्ति कभी कंपेयर में नहीं जिए, आप भी जी सकते हो। जीने के लिए नीचे देखो और आगे बढ़ने के लिए ऊपर देखो। तो जीने के लिए जब रहोगे नीचे देखोगे तो आपकी लाइफ बैलेंस में रहेगी, आगे बढ़ने के लिए ऊपर देखो। ऊपर देखने के लिए यह है कि मुझे वहां तक जाना है, मुझे नीचे नहीं देखना है। आगे बढ़ने के लिए हमेशा ऊपर देखते रहो, हमेशा किसी ऐसे बिलियनर को, ट्रिलियनर को अपने आइडियोलॉजी बनाओ, उसको अपना आइडियल बनाओ कि मुझे वहां तक जाना है, मुझे पूरे इस ब्रह्मांड को पाना है। मिडिल क्लास के बच्चे को कभी भी हार से नहीं डरना चाहिए। कभी वो उसके माँ बाप कह देते हैं कि इज्जत मत डुबाना, तो ये आप उनके सामने कहो कि आप क्या हो, आप कोई बड़े खानदान के नहीं हो, मुगल के नहीं हो। आप, वो कहते हैं ना कि कोई आप बड़े खानदान के थोड़े हो जो आप अगर आप तो हार जाओगे तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, कुछ भी नहीं। अगर आप हार जाते हो तो चंद लोग बस आपको जानते हैं। 8 मिलियन, 800 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। सोचो, लोग पूरा दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, आपको चंद लोग बस आप जानते हैं इस यूनिवर्स में, और उनसे आप जान लेने से आपका क्या बिगड़ जाएगा, क्या कोई जान लेगा। अब पूरे ब्रह्मांड में आप फैले होते, आपका नाम होता, तो आप हारते तो सब जानते कि अरे यही था जो हार गया था। अब ये तो मैं बोला कि आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या चिंता करना, पाने के लिए पूरी ब्रह्मांड बचा हुआ है। तो चारों ये दोनों हाथों से मन मस्तिष्क अपने टाइम को लगाना शुरू करो और आगे बढ़ो। चिंता का तीसरा कारण है, मैंने दूसरा बताया आपको। पहला कारण क्या बताया, संतुष्ट नहीं होते, इच्छाएं पालने लगते हो। इच्छाओं का सीमित साधन नहीं है। जैसे मर्सिडीज लेके आए शोरूम से बाहर, रोल्स रॉयल की इच्छा जग गई, और रोल्स रॉयल लोगों तो जेट विमान की इच्छा जगेगी। इच्छाएं कभी मरने वाली नहीं, और यही चिंता का कारण है। 10,000 की सैलरी में कोई संतुष्ट नहीं है, लेकिन वही कोई 10,000 की सैलरी सोच रहा है ऐसी हो जाए। साइकिल में कोई संतुष्ट नहीं है, वो सोच रहा है मोटरसाइकिल मिल जाए। मोटरसाइकिल वाला सोच रहा है कि मुझे गाड़ी मिल जाए 4 चक्का। लेकिन हर इंसान क्या है, अपने आप में परेशान है। सरकारी नौकरी वाला सोच रहा है कि वो जो घर बैठा है वो बड़ा सुख से जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन वो जो घर बैठा हुआ है वो कह रहा है कि सरकारी नौकरी वाला बड़ा आराम से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन दोनों जो है क्या है, संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं उनकी प्रबल है, पहला। दूसरा कारण है कंपेयर। पड़ोसी के घर अगर जो मर्सिडीज है, मेरे घर अल्टो है, तो मैं वहां देख रहा हूं। अपने में संतुष्ट हो जाना भाई। उसके घर पिज्जा बर्गर सब आ रहा है, चाउमीन खा रहे हैं वो लोग, आप दाल चावल
खा रहे हो, इतना शुद्ध भोजन, इतना अच्छा भोजन जो आपको डॉक्टर के दरबार में जाने से रोक रहा है, और दूसरा है वो खा पी के डॉक्टर के दरबार जा रहे हैं, तो ये अच्छा है या आप दरबार ना जाओ डॉक्टर के, वो अच्छा है? यही अच्छा है ना। तो इसमें आप संतुष्ट नहीं हो, आपको वो चाहिए। दूसरा कंपेयर। तीसरी जो है आपकी खुद की गलती है कि आप पहले तो कल कहते हो कल से करूंगा, परसों से करूंगा, नरसों से करूंगा, उसके परसों से करूंगा, और ऐसे बाद में उसके बाद आप अपना टाइम गंवा देते हो, परीक्षा में फेल हो जाते हो। फिर उसके बाद भी आप अपने आप को ब्लेम नहीं देते, दूसरे को कहते इसके वजह से, उसके वजह से, उसके वजह से। अपनी गलतियों को क्या करते हो, पर्दा कर देते हो, दूसरी गलती करने के लिए तैयार हो जाते हो, और फिर उसके बाद आप वही गलती दोहराते हो, और ये हमेशा बार बार गलती करते रहते हो। टाइम निकल जाता है और आप चिंता से ग्रसित हो जाते हो। जब जीवन भर आप अपनी गलतियों को दबाते रहे, ढकते रहे, एक दिन जगो तो देखो तो आप में क्या गलती। हर इंसान पूर्ण नहीं है, हर इंसान क्या है, अपूर्ण है, और उसको अपूर्ण बनाती है उसकी खुद की अंदर झांकने की आदत। उसकी खुद की आदत होती है, वो अपने अंदर झांकता नहीं है कि उसको अपने अंदर की गलतियां दिखे, कमियां दिखे, जो वो देखे और उसके आगे बढ़े। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि ईगो आ जाता है बीच में कि क्यों क्यों तू अपने अंदर देख रहा है, दूसरे को देख लेना। इसीलिए मैं कहता हूं जो जो अपने अंदर झांका है, ताका है, अपनी कमियों को देखा है, वही सुधारा है, वही आगे बढ़ा है। कोई भी इंसान अगर आज आपको दिख रहा है बड़ा, या आगे बढ़ गया है, या कोई भी इंसान अगर सक्सेस है अपने जीवन में, वो देखना, वो कहीं नहीं देखा, समाज में नहीं देखा, किसी पड़ोसी में नहीं देखा, किसी दोस्त में नहीं देखा, वो खुद में अपने अंदर की कमियों को देखा, अपने अंदर की जो है, जो उसके अंदर जो खोट है, वो है जो निगेटिव विचार थे, ऐसे सभी को देखा, सुधारा, आगे बढ़ा। जब भी आप किसी से कहोगे कि यार, कोई सक्सेस इंसान से कहना कि उस किसी की बुराई करना, किसी से कुछ कहना, वो कभी सुनेगा ही नहीं आपकी बात। वो हमेशा कहेगा छोड़ो, जाने दो उसकी बात। पॉइंट है, पॉजिटिव इंसान हमेशा चाहेगा कि आप उसके सामने पॉजिटिव रहो, और पॉजिटिव इंसान हमेशा एनर्जेटिक रहता है। आपको मैं जहर पिलाऊं तो आप पियोगे नहीं ना। आपको मैं अगर अमृत पिलाऊं तो आप कहोगे अरे कितना अच्छा। लेकिन आप अपने दिमाग में जहर लेके, कचरा लेके चल रहे हो। सबसे पहली बात। तब ये तीसरी बात है कि अपने काम के प्रति, अपने प्रति सजग रहो। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क और पॉजिटिव इंटेंट के साथ मेहनत करो, चिंता से दूर हो जाओगे। चौथी बात है कि कंपेयर या इच्छाएं मत पालो। इस जो भौतिक चीजों को अपने आप से मत जोड़ो। चौथी चीज बात है कि भौतिक चीजों को अपने शरीर से कभी जुड़ने मत देना। पैसा हो, धन दौलत, मकान, या कुछ भी हो, जो भी नश्वर है, जो भी नश्वर है, उसको अपने शरीर से मत जोड़ने देना। अब नश्वर का मतलब हर चीज है, इंसान, पैसा, वस्तुएं, कोई भी हो। इन सभी चीजों को, जो भी नश्वर है, जो भी खत्म होने वाला है, उसे अपने शरीर से दूर रखो। नहीं तो जैसे इनसे आप लगाव रखे, आप जैसे ही ये चीजें आपके दिमाग में ढुकी, तो ये जैसे ही आपको छोड़ के जाएंगी, आप मरने के लिए भी तैयार हो जाना। कभी आप मोक्ष पा ही नहीं सकते, कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते, कभी शांति पा ही नहीं सकते। ये जब आपके शरीर में ढुक जाएंगी, आपके शरीर में आ जाएंगी, तो जब ये छोड़ के आपको जाएंगी, तो आप देखना, आप मोक्ष नहीं पा पाओगे, शांति नहीं मिलेगी जब तक आप मरोगे नहीं, तड़पते रहोगे। कहने के लिए तो कहोगे कि मैं भूल गया हूं, ये हो गया है, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोई भी चीज है जो नश्वर है, जो नष्ट होने वाली है, रुपया, पैसा, मकान, इंसान, कोई भी हो, उसको अपने शरीर से दूर ही रखना, मन से दूर ही रखना, मन में उसको बैठने मत देना। कमा तो बहुत कुछ लोगे, लेकिन उससे बैठने मत देना, चिंता से मुक्त हो जाओगे। पांचवी बात है कि जब इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता, बड़ा क्रोधित होता है। क्रोधित क्यों होता है? क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाएं क्या होती हैं कि हमारे द्वारा किसी को दी गई
आदेश अगर वो कोई पूरा नहीं करता, आपको बुरा लगता है। जब आपके ईगो और आपके कुछ बताए हुए रास्तों से कोई भी उल्लंघन होती है, आपको गुस्सा लगता है। गुस्सा क्यों आता है? जब आप कुछ कर रहे हो, मम्मी बोली आपकी, आपको गुस्सा आया, बहुत भयंकर गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि आपको जो है उसमें स्वतंत्रता है, कोई विघ्न ना डाले आपकी स्वतंत्रता। लेकिन लग रहा हो उनको वो बातें, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, ये तो आप देखे नहीं, लेकिन आप तो गुस्सा होकर कुछ बोल दिए। ऐसा नहीं करना। जैसे ही गुस्सा आए, जवाब देना है, शांत रहो। ये नियम 5वां है जो चिंता का। क्योंकि जब बाढ़ आती है, जब प्रलय आता है, जब तूफान आता है, जब आंधी आती है, तो ये जब जाते हैं तब पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। गुस्सा वही है, शांत होने के बाद पता चलता है हमने क्या बोला। जब भी आपको लगे कि किसी पे गुस्सा आए, बस 5 सेकंड शांत हो जाना। जैसे ही 5 सेकंड शांत होते हो, गुस्सा दिख जाता है कि कारण क्या था। कर लेना गुस्सा, जवाब दे देना, लेकिन कुछ क्षण रुकने के बाद। तुरंत किया गया कार्य बड़ा नुकसानदायी होता है। इसलिए कोई निर्णय भी लिया जाता है तो हर एक्सपर्ट कहता है कि कुछ क्षण रुक जाओ। दिमाग तो कुछ भी कह देगा, लेकिन दिल इमोशनल है, ये तर्क वितर्क नहीं करता। लेकिन दिमाग भी जवाब कब देता है? जब ये शांत रहता है। पानी में जब तक हलचल रहती है तब तक कुछ दिखता ही नहीं। जैसे ही शांत होता है पानी, हर चीज दिखने लगती है। वैसे ही दिमाग को शांत रखो, कुछ देर बाद निर्णय लो। जैसे निर्णय लोगे आप शांत मन से, वो निर्णय सही होगा। और मैं तो कहता हूं कोई भी निर्णय हो, वो 100% सही होता ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता है कि वो सही है या गलत। आप तुक्के में मारते हो, सही हो जाता है। और हर निर्णय जो आपने चुना है उसको आप सही ही करोगे, गलत हो ही नहीं सकता। चिंता का सबसे बड़ा कारण हम कंपेयर करते हैं, इच्छाओं का बढ़ जाना। तो आपको ये कुछ नियम अपने जीवन में उतारना है, और हर चीज आप कर सकते हो, लेकिन चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। मैंने बाबाओं के पास जाते हुए लोगों को देखा है कि मेरे पास सब कुछ है, बस क्या है मेरे पास? क्या है? शांति नहीं है। दिन भर उलझन में रहता हूं, नींद की गोलियां खाता हूं। सोचो, भगवान आपको सब कुछ दे दिया, नहीं नींद ही नहीं दी, आप क्या करोगे? उसी गाड़ी में जा रहे हो हॉस्पिटल। ऐसा नहीं करना। आपके लिए जरूरी है आपकी सेहत, वही आपके साथ है, वही आपका एक इस भौतिक जीव शरीर जो है जगत में आपका वही साथी है। मन है, आपका शरीर है। अगर यही शांत नहीं रहेगा, आपकी हजारों करोड़ों अरबों की दौलत कोई काम की नहीं है, कोई एक इतना भी नहीं है कोई काम की। अगर आप मन से अशांत हो, चिंता से भरे हुए हो, तो चिता में जलने के समय और कुछ नहीं। शरीर जल रहा है, अरबों रुपए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा कारण है इच्छाएं, असंतुष्टि। संतुष्ट आप हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं पा रहे। कंपेयर है, और कमा लूं, और कमा लूं, और कमा लूं, और कमा लूं। ये सब छोड़ो और संतोष का जीवन अपने जीवन में व्यतीत करो। भौतिक सी चीजों को अपने मन में, अपने शरीर से मत जोड़ो। ये है इससे निपटने का सबसे आसान तरीका। अगर आप मेरी बात समझ गए हो, सहमत हो, तो आप अभी से पालन करो इस इन चीजों का और अपने जीवन में उतारो। चिंता से आप देखोगे दूसरे दिन ही आप इन सबों से, अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लिए तो दूसरे दिन ही आप देखोगे आपके जीवन में सकारात्मक चीजें होने लगेंगी। ध्यान रखना, ख्याल रखना, मिलते हैं कल। नमस्कार।